स्वागत है दोस्तों आज के फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे ग्राम सभा से संबंधित सॉल्वर्ड एमसीक्यू। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। आदर्श ग्राम, वन ग्राम, राजस्व ग्राम, अनुसूचित ग्राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 या 3। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम, दोनों में से कोई एक खाली स्थान में डाल सकते हैं। इससे संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो याद रखना है वन ग्राम और राजस्व ग्राम। इसका व्याख्या दिया हुआ है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। याद रखना है जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है उसमें शामिल गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसको ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो आपको याद रखना है ग्राम सभा वही है जिस ग्राम पंचायत के जो सूची होता है, पंचायत का जो वोटर लिस्ट होता है, उस वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वही ग्राम सभा का सदस्य होगा। यानी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ही उस गांव के ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के जो जितने भी बच्चे हैं या जो नाबालिग हैं वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। शर्तें यह है कि उसका नाम नामावली में होना चाहिए, जो सूची होता है पंचायत में, वोटर लिस्ट होता है, उसमें नाम होना चाहिए। अगला है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था। पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। तो मैं बताया भी जो नामावली होता है, निर्वाचक नामावली, उसमें पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर जो निकाय बनता है वो ग्राम सभा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडीओ 2012 में आया था ये। अगला है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का क्या अर्थ है? राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, कलेक्टर द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, आयुक्त द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, इसमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ है, ए नंबर इसका सही उत्तर है, राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। अगला, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, ग्राम में रहने वाले व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी यही आपको देखना है, निर्वाचक नामावली में उसका नाम आना चाहिए। किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 भाग, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला,
ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको टिक लगाना है। तो इसका ऑप्शन जो सही है उसको मैं टिक कर दे रहा हूँ। पहला नंबर और ये 5वां नंबर और ये 7वां नंबर, यानी ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए तभी गणपूर्ति होगी। 5वां में दिया है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला होना चाहिए और सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। ये 3 चीज़ सही है, बाकी सब गलत। किसी ग्राम सभा के गणपूर्ति तब होती है जब ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 हो, जिसमें 1/3 महिला सदस्य होना चाहिए और सरपंच एवं पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला है ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। अभी हम लोगों ने देखा ग्राम सभा की सदस्य का 1/10 महिला हो 1/10 उपस्थित होने चाहिए और 1/2 महिला होंगी क्या? नहीं, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए और 1/3 महिला सदस्य संख्या सहित। ये तो सही लग रहा है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/6 1/10 महिला सदस्य, गलत बात है ये। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/3 1/2 महिला सदस्य, ये भी गलत। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/2 1/3 महिला सदस्य, ये भी गलत है। तो हम लोगों ने देखा ये जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगी। अच्छा, ये भी है सही, 6वां नंबर। तो दूसरा और 6वां किस में दिया है देखते हैं। दूसरा और 6वां आपको मिलेगा, दूसरा ही कौन सा है, नहीं हाँ, दूसरा और 6वां नंबर, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में क्या सही है। तो गणपूर्ति के विषय में दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हो, गणपूर्ति में 1/10 सदस्य होने चाहिए, 1/3 महिला होने चाहिए और गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी होते हैं क्या? सरपंच तो उत्तरदायी होते हैं। तो 2 3 और 6 देखते हैं, 2 3 और 6 किसमें है? 2 3 और 6 सी नंबर में है, तो सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी, एक लाइन में खत्म, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बार बार पूछ रहा है तो उसी संख्या को हम कितना बार बताएंगे। देखिए ये दोनों चीज़ सही है और गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं। 2 3 और 6 ये अगर कूट दिया होगा तो 2 3 और 6 सही हो जाएगा। 2 3 और 6 ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने बार पूछा जा चुका है ये। 10वां नंबर है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है। आपको प्रश्न में पढ़ने में कभी कभी एग्जाम में गड़बड़ी हो जाती है, सही नहीं है पूछा है तो हमको ध्यान देना है सही क्या नहीं है। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, ये तो सही है, इसको हमको नहीं लेना है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला उपस्थित आवश्यक है, ये तो सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, ये भी सही है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है, ये तो गलत बात लग रहा है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संप्रेक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। तो प्रथम जो 4 है वो मेरे को तो गलत लगा, सही लगा।
और इधर के बारे में देखते हैं, उत्तर दिया है डी, मतलब 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 ये तीनों गलत हैं, यानी लास्ट ऑप्शन सही होगा। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम पंचायत का एल्डरमैन, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो ग्राम सभा द्वारा जो निर्वाचित व्यक्ति है वही सदस्य अध्यक्षता करेगा ग्राम सभा में। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? गणपूर्ति के लिए जान रहे हो, सरपंच उत्तरदायी है, सरपंच और पंच। सरपंच होगा लेकिन उप सरपंच नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? तो आपको पता है ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई, फिर तहसील, फिर जिला। तो ये आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत छोटी इकाई। आगे है इसमें, ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? वार्षिक लेखा विवरण ये तो किया जाता है, विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, पंच सरपंच के चल अचल संपत्ति ये सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है, और वार्षिक आय व्यय की जाती है, पंचायत के कार्यों का विवरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ग्राम सभा की बैठक में पंच सरपंच के चल अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच अध्यक्षता करेगा, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। तो पांचवा मेरे को एक सही लग रहा है, इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही है? पांचवा सही लग रहा है एक, और चौथा भी लग रहा है, और तीसरा, चौथा, पांचवा, इष्ट चौथा भी लग रहा है, लेकिन एक साथ तो 4, 5 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, 1, 2 और 5 सही है। 1 नंबर क्या कहता है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, और 5वां नंबर, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया व्यक्ति जो है ग्राम सभा का सदस्य का बैठक की अध्यक्षता करेगा। लेकिन ये होना चाहिए कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्षता करेगा वो कोई भी ग्राम पंचायत का एक सदस्य होना चाहिए, पदाधिकारी होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती? लेखाओं का वार्षिक विवरण ये किया जाता है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट ये भी किया जाता है, पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति ये विवरण जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता। ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या है? प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुसार ग्राम सभा की बैठक होगी। इसमें सही उत्तर क्या दिया है? अच्छा, और ऑप्शन है, ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यक्षता किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यक्षता किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन दिया है सी 1, 3 और 6 नंबर। तो 1, 3 और 6 में क्या है देखते हैं। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये आपको याद रखना है, 3 महीने में एक बार बैठक होना है, और
6 नंबर में दिया है ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। ये 3 सही है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? ग्राम सभा इसका बुनियादी इकाई है, याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे छोटा इकाई ग्राम सभा, इससे आगे देखेंगे तो ग्राम पंचायत। उसके बाद है ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? ग्राम पंचायत के साधारण बैठक में बजट पारित किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 मई, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। इसमें सी ऑप्शन। बाकी जो है ये ग्राम पंचायत जो बैठक होती है, ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसका ये डेट है। इधर आगे दिया हुआ है ग्राम सभा का सम्मेलन प्रत्येक 3 माह में एक बार, 1 साल में 6 बार अनिवार्य सम्मेलन। तो ये डेट दिया हुआ है, इसी डेट के आसपास होना चाहिए। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। ये तो डेट वाला है, आपको याद रखना है। उसके बाद 5वां और 6वां है जून माह में सुझाई गई तिथि को नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को, यानी जून और नवंबर में भी होना है। ये जो 4 हैं अनिवार्य हैं और जो 5वां 6वां है ये अनिवार्य नहीं है, इसलिए बोला गया है कि 3 माह में कम से कम एक बार होना जरूरी है और 1 साल में 6 बार हो सकता है। ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही नहीं है? प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी। चक्रानुसार ग्राम पंचायत के ग्रामों में बैठक होगी। ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों के लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर बैठक बुलाई जाएगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था 1/3। आगे क्या दिया है? और जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन की अवधि के भीतर होगी। ये पहला और दूसरा तो सही है, उसके साथ साथ तीसरा, अच्छा पहला दूसरा को सही, पहला को गलत माना है, ये ऑप्शन में नहीं होगा इसलिए नहीं लिया। आप उत्तर भी दिया है दूसरा, तीसरा और चौथा एक साथ है नहीं। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक की आयोजित होगी। तो तीसरा, चौथा और 5वां को दिया है, लेकिन पहला भी सही है, एक साथ नहीं है इसलिए नहीं लिया होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है, तो पहला को गलत माना है। ग्राम सभा प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी। इधर हम लोग पढ़े थे प्रत्येक 3 माह में एक बार निम्न अनिवार्य सम्मेलन होगी। तो व्यापम का कोई उत्तर का ठिकाना नहीं है ऐसे में, आप देख लीजिएगा इसको फिर। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा करता है। उसके बाद है वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट लेखा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है। यदि ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच उप सरपंच समस्त पंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो, यानी गणपूर्ति हो तो ये हो सकता है पारित, है ना। वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, ये सब ग्राम सभा में पारित हो सकता है जब गणपूर्ति उपस्थित हो। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा करता है। अभी हम लोगों ने देखा। ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, जनपद पंचायत बुलाने के लिए कह सकता है, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, सरपंच बैठक बुलाता है। यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित में अनुरोध करें तो सरपंच बैठक बुलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। दूसरा में है जनपद पंचायत बुलाने को कह सकता है, तीसरा में है कलेक्टर और चौथा में है सरपंच। ये आपको याद रखना है, तीनों जो है ग्राम सभा में बैठक बुलाने के अधिकार रखते हैं। निम्न प्रक्रिया द्वारा ग्राम सभा की विशेष सम्मेलन बुलाई जा सकती है। पहला है ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। और ऑप्शन क्या क्या दिया है?
मतलब व्याख्या है ये। जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर सम्मेलन कराना आवश्यक है। जिला कलेक्टर द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। ये आपको याद रखना है। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? तो इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। ठीक है, यदि ग्राम पंचायत की सभा में कुछ विवाद हो गया, मतभेद हो गया, तो उसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। निम्न में कौन सही है? कौन सा सही है? सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है यदि वह ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता। यह लगातार 3 ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं करा पाता, 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है। यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता। तो ये दूसरा तीसरा तो सही लग रहा है। ऑप्शन क्या दिया है? डी 1 2 3 4 सभी सही है, याद रखना है, सभी सही हो जाएंगे। क्या सही है? एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी सही है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, ये गलत बात है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये गलत बात है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये सही है। 1 2 और 5 सही लग रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं जब उस गांव की जनसंख्या 1000 से कम हो तो उस गांव को आश्रित ग्राम कहते हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, किंतु ग्राम सभा की बैठक पंचायत मुख्यालय में नहीं होती। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का बैठक में आपको ध्यान देना है। इसका बहुत सारा क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं, 2 पेज बाकी है। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होती है, भले ही वह किसी भी ग्राम पंचायत के अधीन आश्रित ग्राम क्यों न हो, किंतु अनुसूचित क्षेत्रों में एक गांव में 1 से अधिक ग्राम सभा होती है, जबकि सामान्य क्षेत्र में 1 ही ग्राम सभा होगी। ये आपको याद रखना है। अनुसूचित क्षेत्र में एक गांव में 1 से अधिक ग्राम सभा होती है, लेकिन सामान्य क्षेत्र में 1 ही ग्राम सभा होगी। यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो कौन इसको, तो संयुक्त सम्मेलन में हम लोग देखे थे, इसका निर्णय होता है। संयुक्त बैठक सम्मेलन, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन निर्णय करेगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, न कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच, ये नहीं करेंगे, बल्कि संयुक्त सम्मेलन से होगा। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाएगा? तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा। ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह है ग्राम सभा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज अधिनियम 1993 की आवश्यकता यह है कि ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक प्रत्येक 3 महीने में आयोजित की जाए। यह भी देखा हम लोगों ने और इसी को गलत ठहरा दिया था एक बार। अब सही है, बाकी आपको याद रखना है 3 महीने में एक बार आयोजित होना जरूरी है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या है? तो कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा देखे थे, ये बी नंबर सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपको छांटना है। हर गांव के लिए एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक गांव के मतदाता की सूची में पंजीकृत हैं। एक ग्राम सभा 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए अपने निर्णयों को लागू कर सकती है। ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना यह आदिवासी बहुल पंचायत में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। ये तो सही है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये गलत है। 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए निर्णय लागू कर सकती है, ये गलत है।
ग्राम सभा बैठक प्रक्रिया नियम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका तो उत्तर सही से दिख नहीं रहा है, बी लग रहा है मेरे हिसाब से ये। तो इसका उत्तर 1994 दिया गया है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिनों पहले दी जानी चाहिए? तो सूचना को कब देंगे? 7 दिवस पहले, 1 हफ्ता पहले। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? तो सरपंच अध्यक्षता करता है, पता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, पहला दूसरा सही लग रहा है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच नहीं, बल्कि जो बहुमत से जो सदस्य होता है, 5वां नंबर। तो 1, 2 और 5 यानी कि सी ऑप्शन सही है ना। उप सरपंच और सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वही अध्यक्षता करता है। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता निम्न प्रकार से की जाती है। ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, सरपंच न हो तो उप सरपंच, और उप सरपंच और सरपंच दोनों न हो तो ग्राम सभा के बैठक में जो अध्यक्षता करेगा उपस्थित सदस्यों में से एक निर्वाचित करते हैं और उस व्यक्ति को अध्यक्षता करना होता है। नोट, अध्यक्षता नहीं करता है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। अच्छा, कौन कौन नहीं करता है उसको दिया है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, यानी जो बहुमत से निर्वाचन करेंगे तब वो करेगा। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र में मूल इकाई है ग्राम सभा, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। निम्न में कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई? तो ग्राम पंचायत, और यदि इसमें ग्राम सभा दिया रहता तो ग्राम सभा हो जाता। ग्राम सभा के विषय में सही है। ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना आवश्यक है, राइट है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये भी सही है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होगी, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी है, ये भी सही है। टोटल सही है, यानी डी ऑप्शन। लेकिन इसमें तो सी को लिया है, पहला को फिर से नहीं लिया। प्रत्येक 3 मास में कम से कम एक सम्मेलन होना आवश्यक है। अब कोई ठिकाना नहीं है व्यापम और पीएससी का, कभी ले रहा है उसको, कभी नहीं ले रहा है। तो इसको आप लोग देखिए। अच्छा, चौथा ऑप्शन को नहीं लिया है। गणपूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी होगा, तो अभी तो देखे थे सरपंच और पंच होंगे उत्तरदायी, तो ये भी होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं लिया है, केवल 1, 2, 3 को लिया है। इसीलिए लिख दिया है आयोग द्वारा लिया गया उत्तर। ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? सरपंच और पंच, ये 1 और 3, ठीक। उप सरपंच नहीं होगा। आगे है ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी वहाँ के सरपंच और पंच का होता है। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्रवाई एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? तो हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी। तो ये ऑप्शन है हिंदी, ए नंबर सही है। ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है? राज्य विधानमंडल, याद रखना है। ग्राम सभा के शक्ति और कर्तव्य का विनिश्चय राज्य विधानमंडल करेगा। ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में क्या सही नहीं है? 23 जुलाई सही है, 14 अप्रैल सही है, 2 अक्टूबर भी सही है, लेकिन 20 जुलाई गलत है। ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य है? तो 1 हफ्ता यानी 7 दिवस के भीतर। आपात बैठक की सूचना 3 दिवस के भीतर देना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ग्राम सभा के बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? जनपद पंचायत, जिला परिषद, कलेक्टर, ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही है, लेकिन ग्राम पंचायत नहीं है। ये तीनों बुला सकते हैं कहने का मतलब, और ग्राम पंचायत नहीं बुला सकता। मतदान सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दावा आपत्ति की सूचना किन कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता है? तो ये ऑप्शन है राज्य के समस्त ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों में सूचना प्रदर्शित नहीं करना होता है मतदाता सूची तैयार करने के पश्चात।
जोड़ने और दावा आपत्ति की सूचना तो वहाँ हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।